अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिना एजाज और आप देख रहे हैं ये ख़ास प्रोग्राम एक ख़ास ड्रामे के लिए जो आने वाला है TV1 पर। एंड ऑफ कोर्स एज़ यूजुअल TV1 का हमेशा से मकसद रहा है कि ऐसे टीवी प्लेज आप तक लेकर आए जिसमें ना सिर्फ आपको एंटरटेन किया जाए लेकिन एंटरटेन करने से पहले आपको इनलाइटन किया जाए और कुछ ऐसे सोशल इश्यूज से आगाह किया जाए जिसके बारे में हम रोज़ बात नहीं करते लेकिन हमारी ज़िंदगियों का ये एक हिस्सा है। चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो ख़वातीन के मसाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो। TV1 has always tried its best and in fact proven itself to be ahead in this particular area और हमेशा आगे ही रहा है TV1। इसलिए मोर मुहारा नाम का एक प्ले आ रहा है जिसकी कास्ट ही सिर्फ ख़ास नहीं बल्कि स्टोरी लाइन भी बहुत ख़ास है। क्लाइमेट चेंज पर ख़ास फोकस करते हुए ये ड्रामा लिखा गया है। इसकी शूट लोकेशंस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें आपको बहुत सारे एथनिक एलिमेंट्स भी नज़र आएंगे। सो आई एम श्योर यू विल बी एंजॉयिंग दिस ड्रामा इन द कमिंग डेज। रंगीले लोकन मीठी खेद खड़ाए पाके हिजर दाखे। मोर महारा का मतलब है रुख बदलो, रास्ता बदलो, नई राहों पे चलो, रुको, सोचो और अपने आप को तब्दील करो। मोहब्बत एक बुनियादी एक रवैया है और बुनियादी एक फ़िक्र होती है हर ऐसी कहानी के पीछे, लेकिन यहाँ पर मोहब्बत बामानी है और वो एक यकपरती नहीं है। उसकी एक सिर्फ एक जिसे हम समझते हैं कि मोहब्बत का सिर्फ एक ही पहलू है। यहाँ मोहब्बत के बड़े मुख्तलिफ रंग भी दिखाए गए हैं मोड़ मुहारा में। रोही ड्रामा चूज़ करने की हमेशा से एक ऐसा वो मेरा रहता है कि एक सब्जेक्टिव कैरेक्टर किया जाए। शुरू से अगर आपने दूसरे ड्रामास देखें तो उसमें ये था कि मैं पहले मेंटल डिसऑर्डर्स पे और इस पर ज़्यादा बात करती थी, बट आई थिंक वो हम काफ़ी बात कर चुके थे और मैं लिटरली एक साल से सोची थी कि नाउ व्हाट, अब कौन सा ऐसा काम किया जाए जिसके थ्रू आप कोई अच्छा मैसेज पहुँचा सकें। एंड देन समडे सीमा ताहिर कॉल्ड मी और उन्होंने कहा कि लिसन, आई हैव अ वेरी गुड स्क्रिप्ट और लड़की इन्वायरमेंटलिस्ट है और वो क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाहती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मैंने कहा वाकई आप प्ले बना रही हैं, क्योंकि ये बहुत ये इसके बारे में आज तक बना नहीं ऐसा प्ले सब्जेक्ट पे एक लड़की ने किरदार नहीं प्ले किया। उसके अलावा कोई चैनल बनाना नहीं चाहता, बिल्कुल है ना। बात ये है कि हर किसी को एवरीवन नीड्स TRPs और उनको ये होता है कि इस पे बनाएंगे पता नहीं लोग देखें ना देखें, डॉक्यूमेंट्री ना बन जाए। मगर असल बात ये होती है कि आप उसको प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। ड्रामा जो होता है वो इमोशन को लेके, प्यार को लेके, सैडनेस, सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, हीरो हीरोइन, हर चीज़ को लेके अगर फिर आप वो मैसेज कन्वे करें तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। तो आई थिंक एक स्मार्ट मूव होती है। तो सीमा जी ने भी ये कहा जब मेरी उनसे बात हो रही थी कि मैं एक प्ले बनाना चाहती हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बेसिकली करना चाहती थी, लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि हम उसको उस मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुँचाएँ जहाँ हर बच्चा अपने घर में देख सके, एंटरटेनमेंट के लिए। और वो कहने लगे ये एक ऐसी बात है कि अगर मैं अगर आपसे कहलवाऊँगी और जो लोग आपको मोहब्बत करते हैं वो सुनना चाहेंगे कि आप क्या बात कहना चाहते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में एक नई सोच आ गई है कि इन असरात से कैसे बचा जाए। जब खुश साली होगी और गन्ने के खेतों को पानी नहीं मिल सकेगा तो गन्ने की काश नहीं हो पाएगी। कितना आसान है ना, कुछ दिनों बाद देखना ये बंजर जमीन भी है ना, कुछ ही अरसे बाद जरखेज हो जाएगी। जैसे मोहब्बत में महबूब अपने राज खोल देता है ना, इसी तरह जब जमीन से मोहब्बत करो ना तो जाने कितने राज आया करते।
मोड़ मुहारा के अंदर आपको एंटरटेनमेंट की हर चीज़ मिलेगी, लाइक देयर इज़ एक्शन, रोमांस, ड्रामा, सस्पेंस। इन तमाम चीज़ों के साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि इसके अंदर कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है और हाईलाइट किया गया है, और एक बड़े हमने कोशिश की है कि उसको एक बड़े इफ़ेक्टिव अंदाज में सामने लेके आए, और वो एनवायरनमेंट और पानी का इशू है पाकिस्तान के अंदर। ये जो औरतें मटका उठाए मीलों पैदल चल के जाती हैं, जब इन्हें पानी मिल जाएगा तो इनके चेहरों पे कितनी रौनक आ जाएगी। बाबा साईं चोलिस्तान के पानी पे इन जमींदारों और जागीरदारों ने कब्जा कर रखा है। इन्हीं की वजह से औरतें टोब और कुओं से खाली मटके उठाए मायूस चली आती हैं। अहमद खान गर्देज़ी बड़ा मज़े का कैरेक्टर मिला मुझे, बहुत इन्जॉय करके हमने उसको प्ले किया। ही इज़ अ फ्यूडल लॉर्ड फ्रॉम दैट एरिया, शुगर मिल ओनर हैं और थोड़ी सी एजुकेशन बाहर से भी हासिल कर लिया। सो इज़ अ गुड मिक्स बिटवीन अ वेरी कन्वेंशनल रूरल पर्सनालिटी और एक जदीद ज़माने का इंसान भी, जिसको कोई शऊर नहीं है कि उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इलाके की, अपने लोगों की, जब तक वो सोनिया हुसैन के कैरेक्टर से नहीं मिलता। उसके बाद गर्देज़ी साहब में भी
आपने ऑफ कोर्स जब आप एक प्ले कर रहे होते हैं, एक्ट आउट कर रहे होते हैं, तो उस शायद इशू से भी करीब हो जाते हैं आप सब में। इज दैट राइट? मैं पहले से ही इस चीज़ से बहुत कमिटेड थी और ये जो प्ले उन्होंने मुझे पिच भी किया था, उन्होंने यही वाला एंगल सबसे आगे रखा था। सो दे केम टू द राइट पर्सन। मोड़ मुहारा के अंदर जो हमने रोमांस दिखाया है कि रोमांस के कई रंग हैं, तो उसके चंद रंगों में से आपको एक बड़ा खूबसूरत जो एंगल नज़र आएगा कि आप कहते हैं कि मैं मोहब्बत में आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन दुनिया को बदल के दिखा देना, यानी मोहब्बत आपके लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन जाए कि आप अपने अंदर की भी दुनिया और अपने बाहर की भी दुनिया बदल दें फॉर गुड। सो ये एक एज अ मोहब्बत एज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ मिलेगी आपको, बहुत पसंद करेंगे। Listen, I have a confession to make. कोई तो हो जो प्यार से छू ले, शाख हरी हो जाए। मेरा नाम नवाब फिरोज कबीर है अलमास जहां, और जिस बच्चे को मैंने 20 साल पाला है तुमने 25 मिनट में मुझसे छीन लिया। I will not let this happen. क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? एक तमाशा जिसे तुम दुनिया को दिखा दिखा के खुश होना चाहते हो? नहीं चाहिए मुझे ये दिलशाद महल, नहीं चाहिए मुझे ये बैंक बैलेंस, नहीं चाहिए पैसा, और नहीं करना मुझे। जो वहाँ का गूंजती हुई काफियाँ हैं, सूफियों की सोच है, वो आज तक मौजूद है। रेगिस्तान की तरफ देखें तो वहाँ पे महल अब तक तामीर हुए हुए हैं, चाहे वो इस वक्त साइलेंट हैं। अगर हम उस के एनवायरनमेंट की तरफ देखें तो ये एक बढ़ता हुआ रेगिस्तान नज़र आ रहा है। हालात ने उन लोगों को मजबूर कर दिया है कि अपने क्राफ्ट से पहले वो अपने पानी की तलाश में जाएं। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस खित्ते को अफेक्ट कर रही हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक खूबसूरत रोमांस और एक खूबसूरत कहानी में हम इन चीज़ों को वीव इन कर दें और उनको साथ लेके चलें। मोड़ मुहारा की प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी और मुश्किल प्रोडक्शन थी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि हमारी कोई करीबन 40 मुख्तलिफ लोकेशंस पे हमने काम किया, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस। सबसे पहले इसके अंदर जो क्रेडिट जाता है इसकी प्रोडक्शन का हक अदा करने के लिए, वो ऑफ कोर्स सीमा ताहिर ख़ान को जाता है। उनकी कमिटमेंट और उनकी अप्रिसिएशन ऑफ द आइडिया की वजह से वो हम ये कर पाए। इसके साथ साथ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि वो प्रोडक्शन मुमकिन नहीं थी अगर मेरे साथ बाबर क़य्यूम ना होते और मेरे एडी अब्दुल जब्बार। बहुत मेहनत की है, वो आपको नज़र भी आएगा, और इसके साथ साथ जो भी आपको नज़र आएगा वो हमारे DOP जुल्फ़कार नौजवान DOP हैं, बहुत दिल लगा के काम किया है। आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जो रूही है अगेन वाइब्रेंट कैरेक्टर है, बड़ा ही रैडिकल सा रोल है। फिर उसके बाद कहते हैं कि रूही जहाँ से गुजरती है वहाँ पे खुशियाँ फैला देती है। इज दैट राइट? यस दैट्स ट्रू, क्योंकि जो अगर प्रोमोज अगर आपने देखे ऑब्वियसली, तो उसमें जो अटायर है सारा, वो चोलिस्तानी कल्चर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि यूजुअली तो हम कमीज शलवार पहन के दुपट्टा पहन के सारे कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, बट इसमें तैयार होने में हमें इतना मजा आया। वो जो एथनिक ज्वेलरी है, कहते हैं रूही को बड़ा शौक होता है कपड़े पहनने का शौक होता है, और उसके अलावा जो वहाँ का अपना कल्चर है वो समहाउ मर रहा है क्योंकि उसको प्रमोट नहीं किया जाता। तो ड्रामे में भी ये दिखाया कि जो वहाँ की ख़वातीन हैं, उनकी जो अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको हमें आगे लाना चाहिए। और लोग बहुत पसंद करते हैं शहरों में, यहाँ जितनी भी वो चीज़ें आती हैं लोग बहुत मुंह मांगे पैसों में खरीदना चाहते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने की अवेयरनेस नहीं है, सोर्सेज नहीं है। तेरा अक्स है हंसी चांदनी, तेरा अक्स है रेगिस्तान में रंग भरी एक वादी है तू, रेत के बहते दरिया की शहजादी है तू। बहुत ज़बरदस्त काम है जी कि ये एक इशू बेस्ड ड्रामा होते होते भी हम इतनी अच्छी चीज़ों को भी आगे से हाईलाइट करके पॉजिटिव चीज़ों को नुमाया कर रहे हैं, जो वहाँ की जैसे आपने कहा द स्किल द क्राफ्ट इंडिजिनस टू दैट एरिया, वो भी इसके सामने एक फ्लेवर आपको नज़र आएगा। एंड वी हैव सच अ रिच कल्चर ओवर देयर एंड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, सो आई एम वेरी हैप्पी। यूजुअली चूँकि हम सभी मोस्टली कराची बेस्ड काम करते हैं, तो इस तरह का एक कल्चरल एक्सपीरियंस ना तो देखने को मिलता है हमें, ना आपको दिखाने को मिलता है। सो दैट्स अनदर वेरी एक्साइटिंग थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। मेरे घर में तमाशा करके किया क्या सॉरी, तुम लोगों की दवा भी खत्म हो गई है, 50 साल हो गए। इस दफा तो आप मलूक शाह हैं। मैंने शाहों के बादशाहों के रोल उनके बारे में तो पता है, मलूक शाह के बारे में। हाँ जी, मलूक शाह जो है वो रोही का एक किरदार है। वो जो है ना कि सरायकी में सुना होगा, रोही दी अजब बहार डिसे जिथे मैन माणी दा यार वसे, जिथे आशिक लख हजार वसे, एक मैं मुसाफिर बेवतन जिंदड़ी लुटी तय यार से। खैर वो असल मैं उस लोकेल का बंदा नहीं हूँ, मैं माउंट चुनका। मैं यही कहने वाली थी। फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से बोल गए, जबरदस्त। मैं तो मेरी तो पश्तो ज़बान है, हिंद को चूँकि पेशावर शहर में बोली जाती, शहर की ज़बान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अदाकार पैदा किया था, शायद मुझसे कुछ काम लेना था जो मैंने किया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस रब ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि कुछ मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकूं। थोड़ा बहुत ही, आपने बहुत कुछ किया माशाल्लाह। पता नहीं, वो बुजुर्गों की दुआ थी, माँ बाप की, अपने जितने भी हमारे बड़े थे। सर के साथ ही मेरा सेकंड सीरियल है। पहले भी एक बार हमने कोई सीरियल किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, लेकिन ये दूसरा हमारा एक्सपीरियंस था। वो तो इतने कोई ज़बरदस्त, ये जो पीटीवी के एक्टर्स होते हैं ना, इनकी तो क्या ही बात है, ये इतने मंझे हुए होते हैं। अभी वो मुझसे बात करें, वो जीन्स और वो कॉलर शर्ट पहन के ऐसे बात करें, हाँ सोनिया क्या चल रहा है लाइफ में, और वो बीच में भी उनकी ऐसी बातें खूबसूरत होती हैं, आपको बहुत सीखने को मिलता है उनसे। तो मैं तो कहती हूँ आप बस कुछ ना कुछ कहते जाएं। फिर वो गए हैं चेंज करने के लिए, और वो पगड़ी बांध के, धोती पहन के, रूप भी बदल गया, रूप बदल गया, उनके मूंछें यहाँ तक, वो कुछ और ही इंसान बनकर। और एक्सेंट पकड़ना ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है। आजकल एक्ट्रेस करने की कोशिश तो करते हैं, बट वो इतने ट्रेंड नहीं होते उस तरह से। ये लोग पता नहीं ये लोग कहाँ से आए। सच एन अमेजिंग एक्टर। मैं भी बैठ जाती हूँ। तो बात करनी है मुझे उससे। कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हाँ, पागल हो क्या मैं? उनकी पैर पड़ जाऊंगा। I think ज़्यादा जो थे वो बहुत ही इंटेंस जो सीन्स थे। एक जो काफ़ी आई थिंक 2-3 मेरे सीन्स बहुत फेवरेट थे। एक तो था कि वो ट्रेन वाला सीन था जिसमें ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, एंड आई हैड नो आइडिया कि ये सीन में इस तरह होने वाला था। आई थॉट कि हम शायद वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ शायद ट्रेन वो करें, ये कोई कैमरा ट्रिक, पर इट वाज़न्ट अ ट्रिक। वो एक्चुअल ट्रेन की पटरी के सामने वी वर अबाउट टू शूट द थिंग। तो जैसे ही ट्रेन दूर से देखी, उन्होंने कहा कि बस एक्शन।
एंड वो एक वही शॉक फैक्टर था, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड सीन को और भी इंटेंस करने में. बहुत इंफरादियत है स्क्रिप्ट में, कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है, हसद भी है, इंतकाम भी है। ये सब कुछ होने के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी बात है ना, जब आप इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ आते हैं, जब आप बनावट और तसन्नो से हट के सादगी और सच की तरफ आते हैं, जब आपकी रूह के अंदर एक इनकलाब और एक तब्दीली बर्पा होती है, तो सारा बाहर का माहौल भी खूबसूरत हो जाता है। खुद अपने ही अंदर से उभरता है वो मौसम जो रंग बिछा देता है तितली के परों पर। बेटी है, उनकी जो इसमें नेचर दिखाई गई है, फितरत दिखाई गई, वो अपने वालिद से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए है कि वो पढ़ लिख जाती है। अच्छा, बाप तो उसको इसलिए पढ़ाने लेके भेजता है शहर कि वो अपनी वो जो है ना, वो चूंकि बेटा उसका है नहीं, तो उसी को वो बेटा भी समझता है, बेटी को, और सारा कुछ समझता है, तो उसे पढ़ मतलब है हायर एजुकेशन उसको दिलाता है कि ये बेटी मेरी पढ़ लिख जाएगी, कोई CSP CSS कर लेगी, वो ओहदे के लिए, ओहदे की खातिर। हाँ, तो वो मतलब आएगी, फिर मेरा टैका और बनेगा, मतलब वो इसलिए अपनी बेटी को उसने पढ़ा, अपने एजेंडा के लिए, अपने एजेंडे के लिए। लेकिन बेटी जब आती है, वो जब देखती है अपने इर्द, वो तो बाप को ही अपने पड़ जाती है, वो उल्टा वो कहती है क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ के जो डेजर्ट के लोग हैं, चोलिस्तान के, उनकी जो लाइफ होती है वो इनलाइटन होकर आती है ना, तो वो जो अपने घर में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। कहानी जरा है मुख्तलिफ सी ही है, क्योंकि नॉर्मली तो हम लव स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, इसमें वो भी है, एक लव ट्रायंगल भी है, लेकिन इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, और साथ साथ उस लव ट्रायंगल के ये वाले इश्यूज जो हैं वो साथ साथ चलते जा रहे हैं, और वो फिर और नुमायाँ होते जाते हैं, क्योंकि वो कहानी का हिस्सा ही है। तो वो उसके अंदर यही है कि कल्चरल हेरिटेज और वाटर शॉर्टेज और एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों का, और किस तरह से इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो नेचर को रिसोर्स समझते हैं, जिसको कि एक्सप्लॉइट करना है, जो कि एक सस्टेनेबल तरीक़ा नहीं है किसी रिसोर्स को देखने का। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने उसको कहानी में
ये सारे इश्यूज डिस्कस कर लिए। लेकिन वही बात, सबसे मज़ेदार बात TV1 के प्लेस की हमेशा यही होती है कि पहले कोशिश होती है TV1 की, सीमा ताहिर खान की ख़ास कोशिश होती है कि अपनी ऑडियंस को इनलाइटन करें, एजुकेट करें और फिर एंटरटेन करें। तो इसलिए इसी एंटरटेनमेंट में ये तमाम इश्यूज़ बड़ आसानी बयान हो जाते हैं और वो करते हैं। ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे पाकिस्तान में शायद इस वक्त इस टॉपिक पे कोई देख नहीं रहा, कोई लिख नहीं रहा, तो कैसा सब्जेक्ट है जो कि सीमा ताहिर ने लिखवाया और उन्होंने टीम सारी लाइन की। और बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान की सारी बड़ी क्रीम जो है इस प्रोडक्शन में है। तो इसी तरह सीमा ने मुझे भी कॉल किया, मुझे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ सीमा ताहिर का। एक्चुअली स्टोरी को अपने अंदर ले करके उसको 2-3 दिन तक पढ़ने के बाद फिर एक चीज़ डिज़ाइन की मैंने फिर सीमा जी को प्रेजेंट की, फिर कुछ काटा, कुछ क्रॉप किया, कुछ अच्छा लगा करके हमने 2 सॉन्ग बनाए इसके। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया उनके साथ और आसान नहीं था इस तरह की इतनी फैली हुई कहानी कराची में, बहावलपुर में शूट एंड देन सो मेनी कैरेक्टर्स एंड सो मेनी डिफरेंट ट्रैक्स। फैंस को बहुत खुशी है, फैंस को बहुत एक्साइटमेंट है और कि एक यूनिक चीज़ देखने को मिल रही है। एंड आई एम बोथ वेरी लकी कि मेरा और सोनिया का पेयर भी एक रजिस्टर्ड है और लोगों में उसको पसंद किया जाता है। सो काफ़ी एक पॉजिटिव अभी तक रिस्पॉन्स आया है। तत्ती सुक्की रेत रोही दी जिंदा कबर पानी दी रंग बिरंगी होई बेरंगी चौक उजड़ गई कहानी दी भूख और खौफ के आंसू बोए काटी खौफ की फसलें उजड़ी हुक निशानी रह गई दिल की मुझे खुशी है कि TV1 इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और करना भी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि कन्वेंशनल ड्रामा से बहुत हटके है, सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, इट्स अ प्ले विद पर्पस, इट्स आर्ट विद अ कॉज। सो आई एम वेरी हैप्पी। हमारे मुल्क में सहराओं में जहाँ बज़ाहिर दूर से देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ मौत है, वहाँ किस तरह से ज़िंदगी पनप रही है, कैसे सर्वाइव कर रही है, किन हालात में सर्वाइव कर रही है और वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पर हमें तवज्जो देनी है। तो मोड़ मुहारा दरअसल आपके अंदर तब्दीली या ख़ुद को बदलने के लिए एक ज़रूर तहरीक पैदा करेगा, कुछ करने की तहरीक पैदा करेगा और कुछ करे ना करे आपको मोहब्बत करना ज़रूर सिखा देगा। TV1 का मैं मशकूर हूँ कि और आपका भी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, बातचीत आपसे हुई और TV1 का भी सीमा ताहिर खान का और हमारे जो इसको हमारे को प्रोड्यूसर जो सीमा के थे बाबर भाई जो है, बाबर साहब जो है, बाबर भाई हम उनको कहते हैं। He was very helpful. He's a gem of a person, very nice man. और आप ये बिलीव करें कि आउटडोर में या इनडोर में जितने वो मेरे साथ और मैं जितना इजी या जितना कंफर्ट जोन मुझे मिला वो बिकॉज ऑफ बाबर भाई। Well, that's your kindness also. And the director
अवैस शाह, और वो सब आपके बारे में तारीफ करते हैं। नहीं, वो खुद बड़े अच्छे हैं। जो जिन इश्यूज़ पे हमने बात की है उसका इम्पैक्ट मेरे लिहाज से दो तरह से आना चाहिए। एक जनरल अवेयरनेस के लोग इसके बारे में बात करें, और दूसरा हम अपनी इस एफर्ट से पॉलिसी मेकर्स तक ये बात लेके जा सके और इन मसाइल को हल किया जा सके। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ सिकंदर का, जिस तरह वो था शुरू में, आखिर में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। देयर इज़ एक्शन, देयर इज़ रोमांस, देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, देयर इज़ पोएट्री। तो आप this will not only entertain you but will educate you as well. ज़रूर देखिएगा, please online, give us your feedback, show us some love, and I look forward to watching this with you guys. एक नया सवेरा आएगा। जो आर्टिफिशियलिटी और जो रेस एंड हविस के शिकार हो गए हैं हम सब लोग, तो हमें चाहिए कि हम उस डगर से हटके उस डगर पे चलें जो अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए बनाई है, जो रास्ता हमारे लिए बनाया है, जिसके अंदर बहुत बड़ा अगर एहसास हम कुदरत के लिए, नेचर की तरफ हम माइल हों और कुदरत से अपने सॉल्यूशंस मांगें, तो वो बहुत वाज़े तौर पे हमने इसमें दिखाने की और मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। बस कुदरत से तू मांग मदद और ढूंढ के दे, पंजर में छुपे खजाने को तू काम में ला। एक नया सवेरा आएगा जब सहरा सब। मीडिया या प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स की बात करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे ये बात होना बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट तक ये बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर इन चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेंगे तभी हम कोई चेंज ला सकते हैं। Absolutely. Thank you so much again.